जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दूसरा राजाओं 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तियां ढाल कर बनाई और अशेरा भी बनाई। अशेरा यानी कि कार्व्ड इमेज, वैसे ये एक देवी भी है। अब आगे लिखा है कि और आकाश के सारे गणों को दंडवत किया और बाल की भी उपासना की। लेकिन मैं आज आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ आकाश के सारे गणों की ओर। इजराइल जब यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो उसके पापों में ये सारे पाप शामिल थे, लेकिन उसके चलते उसने ये गलती भी कर दी थी कि वो आकाश के सारे गणों को यानी कि होस्ट ऑफ हेवन को वर्शिप करने लग गया था। वैसे एक समय ऐसा भी आ गया था कि सुलेमान के मंदिर के अंदर आकाश के गण लगाए गए थे। अब 21वीं सदी में हमें ये पता चल चुका है कि हम मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में रहते हैं और इसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है और हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है जिसे परमेश्वर ने दिया है और उसमें रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को यानी यीशु मसीह को भेजा। अब इन आकाश के गणों की पूजा करना परमेश्वर को भाता नहीं है और ना ही परमेश्वर ने ये चाहा था कि हम इसकी वर्शिप करें। प्राचीन समय से ही इन गणों की यानी कि इन ग्रहों की, तारों की, इनकी पूजा चालू है। अब जिस तरह से मूर्ति पूजा पाप है उसी तरह से इन गणों की पूजा करना भी पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। बहुत समय से लोग इस बेवकूफी पर यकीन करते आ रहे हैं कि इन ग्रहों के पीछे एक देवता होता है जो कि हमारी मदद कर सकता है अगर हम उसे खुश करें। इसी के आधार पर उन्होंने दिनों के नाम रखे हैं। ये खगोल विज्ञान और ज्योतिष विद्या, ये दोनों ही, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, बेवकूफी की बातें हैं परमेश्वर की दृष्टि में। ये सारे ग्रह मिलकर के भी हमारा भला नहीं कर सकते। कोई इन्हें सोमवार कह रहा है, कोई कह रहा है कि मंगल के दिन हमारा बड़ा मंगल हो जाएगा। ये बुध देवता है, ये बृहस्पति देवता है यानी कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमें सिखाएंगे। ये शुक्र हैं, ये शनि हैं, ये सब किसी पे चढ़ जाएंगे तो उसकी चटनी बन जाएगी, उसका फ्यूचर करियर सब तबाह हो जाएगा। इनकी अंगूठी पहनो तब ये ग्रह शांत हो जाएंगे, हमारे फेवर में हो जाएंगे। इन अंगूठियों को, इन रतन पत्थर को पहन करके हम ये समझा ले जाएंगे कि देखो हम तो तुम्हारे आदमी हैं, अब हमारा बुरा मत करना, देखो हम तुम्हारा निशान पहने हैं। इन सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा इन सारे कामों से घृणा करता है, इसे वो पाप गिनता है। इसके पीछे एक लॉजिक मैं देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप अपने फोन की तरफ देखिए, ये कितने काम की चीज लगता है। लाइट चली जाए तो टॉर्च जला सकता है, आपको टाइम दिखा सकता है, आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, उसकी कॉल अटेंड कर सकते हैं, ये आपको गाने सुना सकता है, आपको दुनिया के किसी भी कोने की सैर करा सकता है ये छोटा सा मोबाइल। और तो और अगर आप रिमाइंडर सेट कर लें तो आपको कोई भूली हुई बात भी याद दिला सकता है। अलार्म सेट कर लें तो ये सुबह आपको उठा देगा, मम्मी को बोलने की जरूरत नहीं है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम तो बहुत आ रहा है लेकिन ये आपकी पूजा के योग्य नहीं है। ऐसे ही सूरज, चांद, तारे ये आपके काम बहुत आ रहे हैं। नदी, नाले, पहाड़, पेड़ ये सब आपके काम बहुत आ रहे हैं लेकिन आप इनकी पूजा शुरू मत कर दीजिए। इसके बनाने वाले मेकर से बात कीजिए क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है। ये सिर्फ उस परमेश्वर का प्रमाण देते हैं कि हाँ, हमें भी किसी ने बनाया है, इन्हें किसी ने बनाया है। लोग सूरज को जल चढ़ा रहे हैं और चंद्र को देवता बोल रहे हैं, तारों के हिसाब से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर के बनाए वातावरण को ये प्रकृति माँ कह रहे हैं और धरती को ये अपनी मैया बता रहे हैं। आपके घर में लगा हुआ पंखा और बल्ब इस बात का प्रमाण देता है कि कोई ना कोई इसे कभी ना कभी टांग गया था, लगा गया था। इसी तरह से ये आकाश के गण ये बताते हैं कि इनका एक मेकर है, इनका एक बनाने वाला है, लेकिन इनकी आरती गाना, इनकी पूजा करना ये शैतान चाहता है कि आप करें। पृथ्वी का बनाने वाला एक दिन पृथ्वी पर चला था इजराइल देश के अंदर, उसका नाम था यीशु मसीह। उसे जानिए। सबको जय मसीह की।